शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इटजली भवन 2 का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विमल नेगी की मौत के मामले में भाजपा पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार की जानकारी के बगैर विधानसभा क्षेत्र में ईडी की छापेमारी करवाई जा सकती है, तो भाजपा इस मामले में सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवाती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विमल नेगी की मौत के मामले में सरकार हर प्रकार की जांच के लिए तैयार है। किन परिस्थितियों और किन कारणों में उनकी मौत हुई, इसकी जांच की जा रही है। 2 रिपोर्ट सामने आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के हाथ में हैं। सरकार की जानकारी के बगैर ईडी की छापेमारी उनके विधानसभा क्षेत्र में करवाई जा सकती है, तो इस मामले में सीबीआई की जांच क्यों नहीं। देखिए, सरकार गंभीर है हर विषय पर। परिवार ने जो कहा उस बात को हमने माना है। हमारे राजस्व मंत्री ने बार बार मुझसे इस मामले में बात की है। अब 2 रिपोर्ट्स है, 2 रिपोर्ट सामने आएगी और सरकार सभी प्रकार की इंक्वायरी के लिए ओपन है। भारतीय जनता पार्टी की तरह राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे हैं। किन परिस्थितियों में देहांत हुआ ये देखना बहुत जरूरी है और क्या कारण रहे, उन कारणों की जांच की जा रही है। और निश्चित तौर पर परिवार के प्रति सारी सरकार की संवेदनशीलता है। उनकी वाइफ से भी मेरी बात हुई है, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीतिक रोटियां सेकने लगी है और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि उनके देहांत के पीछे किसी ने कोई षड्यंत्र किया है, वो उनकी सोच गलत है। वो तो कहीं भी आ सकते हैं। वो किस चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की, उनकी केंद्र की सरकार है। केंद्र सरकार में कभी भी सीबीआई की कहीं भी जांच करवा सकते हैं। सरकार इस मामले में कोई रोकने वाली थोड़ी है किसी को। जब वो ईडी में छापे डलवा सकते हैं, सरकार को पता ही नहीं होता मेरे विधानसभा क्षेत्र में छापे डलवा सकते हैं, वहाँ इंक्वायरी करवा सकती है, तो इस मामले में भी कर सकते। सरकार सीबीआई के मामले में कहाँ चुप है, लेकिन उनको सच्चाई हमको भी तो पता लगनी चाहिए कि क्या है। पर बीजेपी जिस प्रकार से राजनीतिक रोटियां सेकने वाली है, उससे उनका मतलब सफल नहीं होने वाला। वो हर चीज का राजनीतिकरण कर रही है। कोई आ नहीं रहा है कि कोई बात है, कोई कह नहीं रहा है और हम भी सच को जानना चाहते हैं। उनकी देहांत हुई है। विमल नेगी जी हमारे परिवार के सदस्य थे। उनकी बहन से उनकी पत्नी से मेरी बात हुई है, मेरे से मिले। मैंने उसी दिन डीजीपी को बोला और किस संदर्भ में देहांत हुई उसकी अभी हमने इंक्वायरी बिठाई है। और इंक्वायरी बिठाने के अलावा जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आ सकती, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों को मैं कहना चाहूँगा कि हर मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बहुत मुद्दे हैं और वो अपनी पार्टी के अपने 5 गुटों में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी है, उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। विमल नेगी की मौत से उनको कुछ नहीं लेने वाला, उनके परिवार से भी कुछ नहीं लेने वाले। कोई उनके परिवार से संवेदनशीलता भी नहीं प्रकट करने वाले। परिवार के काम तो राजस्व मंत्री जगन नेगी जी आएंगे, क्योंकि वो वहाँ के लोकल एमएलए हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं। तो ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां कैंडल मार्च करके भावनात्मक जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई से जानना चाहिए और वो केंद्र में उनकी सरकार है। वो केंद्र में उनकी सरकार, जब उनकी सरकार यहाँ छापामारी करती, किसी को पूछनी थी, अभी भी करवा ले। तो इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की जरूरत नहीं। हमारी सरकार जनता के हित में काम कर रही है। और जिस प्रकार से प्रदेश छोड़ कर के जयराम ठाकुर जी को 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा मिला है, सरकारी कर्मचारियों का एयर तक नहीं देके गए, पर अपनी कुर्सी बचानी है जयराम ठाकुर जी ने, तो इस प्रकार की राजनीति को वो हवा दे रहे हैं। धन्यवाद। 2 भवन का शिलान्यास किया है, काफ़ी अकोमोडेशन हो जाएगी। जो गाड़ियाँ ऊपर मिनिस्टर्स की सबकी खड़ी होती है, सड़क के किनारे हिंड्रेंस रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है, उससे भी इसका निजात मिलेगी। नहीं तो 10-10 मिनट तक ट्रैफिक जाम रहता है। और काफ़ी अकोमोडेशंस की जो कमी थी उसको इस एलर्जी भवन के निर्माण से पूरा किया जाएगा। सर, विमल नेगी देखिए, CWC की बैठक हमारी रूटीन है, AICC का सेशन है, इस दृष्टि से कौन सा हम आगे काम कर रहे हैं।